दोस्तों, अगर आपको पिगमेंटेशन की परेशानी है ना, अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं, तभी आप मेरी बात को समझ सकते हो। बट अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है, अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे नहीं है, तो आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आए। आपको लगे कि अरे यार छवि, मतलब क्या ही, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बस यूं ही बोल रहे हो। बट अगर आपके चेहरे के ऊपर ये जो परेशानी मैं बोल रही हूँ, अगर आपके चेहरे के ऊपर ये परेशानी है, तब आप मेरी बात को 100% समझोगे। सबसे पहली बात, जो मुझे कल कमेंट आए हैं, और वो कमेंट मुझे एक्चुअली मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गया। मुझे 2 कमेंट आए, जिसमें से एक कमेंट जो है इस वीडियो से रिलेटेड है, दूसरा कमेंट इस वीडियो से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। तो चलिए उस कमेंट के ऊपर बात नहीं करूँगी। एक कमेंट मुझे आया था इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई भी की हूँ। एक्चुअली वो पिछले 8-10 दिन से डीएम आ रहे थे, बट थोड़ा सा मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी। फाइनली कल ध्यान दिया उस डीएम के ऊपर, उस डीएम का रिप्लाई दी मैं की। तो वो डीएम क्या था कि मैं शादी के टाइम में बहुत खूबसूरत थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। मैं आपको क्या बताऊं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन लास्ट 4 ईयर से मेरी स्किन दिनों दिन डल होती चली जा रही है, जिसके कारण मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज़्यादा कम हो गया है। अगर कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है, फैमिली गेट टुगेदर में जाना होता है, तो मैं तकरीबन 1 घंटे जो है वो बैठ के सोचती हूँ कि मैं क्या पहनूं। अब इस बात से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। हम लेडीज़ की ये परेशानी ही होती है कि कहीं जाना होता है तो वार्डरोब पूरा भरा हो। मेरी खुद की भी परेशानी है, वार्डरोब में 50 कपड़े रखे होंगे यार, लेकिन सीरियसली जब कहीं जाना होता है तो लगता है कि यार ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, इसको तो कितने बार पहन रखा है, इसको तो ये भाई मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं है। और इस मामले में मैं और मेरी बेटी तो एक से बढ़कर एक है। इस बात को कहते भाई ये लेडीज़ की कॉमन प्रॉब्लम है। बट जो दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा था कि एक तो मैं 1 घंटे तक सोचती हूँ कि कौन सा कपड़ा पहनूं, और अगर कोई भी अपना कपड़ा फेवरेट ड्रेस मैं निकाल लेती हूँ या साड़ी हो कुछ निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं पहनने के बाद सोचती हूँ कि ये ड्रेस मेरे ऊपर या फिर ये जो साड़ी है मेरे ऊपर बहुत ही गंदा लग रहा है। क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हो गया है कि चाहे मैं कितना भी पाउडर लगा लूँ अपने चेहरे के ऊपर, क्रीम लगा लूँ, मेकअप कर लूँ, बट मन ही मन में डर लगता है कि मेरी रियल स्किन मैं कहीं डिनर करने के बाद या फिर कुछ करने के बाद अगर गलती से मेरे हाथ लग गए और मेरे चेहरे से अगर मेरा मेकअप निकल गया किसी भी कारणवश, तो मेरी जो रियल जो स्किन है वो लोगों को दिख जाएगी और मैं कहीं मेरी हंसी की पात्र न बन जाऊँ। लोग मेरे चेहरे के ऊपर मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे, लेकिन मेरे पीछे हंसी उड़ाएंगे। देखिए, यहाँ पॉइंट ये होता है कि कितनों के साथ होता है, कितनों के साथ हुआ है, बात वो मैटर नहीं करता है। यहाँ बात हो रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और ये बात को आप मानो या न मानो, अगर आपकी स्किन में ना, अगर आपकी रंगत चाहे कितनी भी साफ हो, बट अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, चाहे टाइम आपका कितना भी आपके फेवर में हो या फिर आपके विपरीत हो। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज़ होती है कि जिस दिन ये आपका कम होने लगा ना, आप और भी ज़्यादा जो है वो नीचे होते चले जाओगे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगी, नाम मैं उनका नहीं लूँगी क्योंकि नाम मैं उजागर करना नहीं चाहती हूँ, यानी कि मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, बट वो मेरे हर वीडियो को देखती हैं और मैं आपको आज कहती हूँ सबसे बड़ी बात कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। स्किन का प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है, झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट है, डलनेस है, अनइवन स्किन टोन है, बहुत सारी परेशानी है। लेकिन आप जितना मोरली अपने आप को डाउन करते चले जाओगे, उतना ही आपके चेहरे के ऊपर ये बढ़ता चला जाएगा। एक बार अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका, तो आप डील करना सीख जाओगे, लोगों से डील करना शुरू कर दोगे। मैं सारे बाबा क्या हो गया, मेकअप हट गया तो चेहरे से क्या हो गया, चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है ना, क्या हो गया। आज के टाइम में 80% लोगों की परेशानी है कि चेहरे के ऊपर जो है काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी है। 80% लोगों की परेशानी है। हेलो, वीडियो बना रहे थे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो ना, तो बाकी सब चीज़ों के साथ आप डील कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके चेहरे के ऊपर जो ये काले दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, इनके कारण अगर आपको कोई जज कर रहा है, तो वैसे
दोस्ती नहीं होते हैं जो जज करे। दोस्ती में जो है ना कभी भी जजमेंट नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा जज करे वो दोस्त नहीं होते हैं। और आपकी अगर आपको लग रहा है कि अरे फेस पर तो पानी चला गया, तो मेरा ये चेहरे पर से ये मेरे अंदर के काले दाग धब्बे दिखने लगेंगे, तो इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए, क्या हो गया, दाग धब्बे दिखेंगे तो क्या हो गया, आज दिख रहे हैं कल नहीं दिखेगा। अगर आप अपने स्किन का ख्याल रखते हो, अच्छा डाइट लेते हो, अच्छी इंटेक लेते हो, वाटर इंटेक लेते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, तो वाकई पिगमेंटेशन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात मिरेकल होता है, बट पिगमेंटेशन जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा करके अगर आप थक गए हैं, और पिगमेंटेशन का ऐसा होता है कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हो, आपको आज लगता है, यकीन करिए ये होता है, बहुत को लगेगा अरे छोड़ो छवि क्या, मैं कह रही हूँ, लगेगा किसी महीने में लगेगा 3-4 महीने अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो पिगमेंटेशन का, तो कभी आपको लगेगा कि आपके पिगमेंटेशन थोड़े लाइट हो गए, कभी लगेगा कि अरे आपके पिगमेंटेशन एकदम खत्म हो गए। बट जहाँ आप मेडिसिन छोड़ते हो ना, बहुत कम ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन लौट के नहीं आते हैं। अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप मेडिसिन छोड़ते हो ना, कि उसके 1-2 महीने के अंदर में ही ना पिगमेंटेशन फिर से आ जाता है। तो आपकी इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा सुपर से भी ऊपर वाला फेस पैक बना लेकर के आई हूँ, जिसको अगर आप बनाते हो, जिसको अगर आप लगाते हो, तो आपके पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट, आपके डलनेस, अनइवन स्किन टोन की परेशानी, ये सब की परेशानी आपकी दूर होगी। और साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बूस्ट होगा, जो कि आपको सबसे ज़्यादा खुद से उसको बूस्ट करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर से भी ऊपर वाले पैक को बनाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल के ऊपर क्लिक करें, ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे हैं कि शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जो यदा कदा इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहती हूँ मैं। इस चैनल के अलावा मेरे 3 और यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज भी है और मेरा इंस्टाग्राम ID है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए सुपर से भी ऊपर वाले इस पैक को बनाना शुरू करते हैं। इस सुपर से भी ऊपर वाले पैक को बनाने के लिए दोस्तों, जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, जो कि टाइटल थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है मसूर दाल। मसूर दाल आपकी रंगत को बहुत ज्यादा निखारता है, आपकी रंगत को हद से ज्यादा निखारता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्षमता होती है कि आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन जो है, काले दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, कितनी भी पुरानी से पुराने पिगमेंटेशन है, उसकी परेशानी को दूर करता है। महीने में अगर आप 50 रुपए का मसूर दाल खरीद करके लेके आते हो, सिर्फ 50 रुपए का, तो डेली का आप सोचिए 5 रुपए से भी कम पड़ा आपको डेली का। और डेली के 5 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप अपने चेहरे से झाइयां, काले दाग धब्बे, इन सबको खत्म कर सकते हो, क्योंकि मसूर दाल में वो क्षमता होती है कि ये सबको खत्म करता है। अब आप कहोगे छवि कुछ भी, मैं कह रही हूँ, जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी ना, मेरी जब बेटी जन्म ली थी, उसके बाद मेरे चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हुए थे, पिगमेंटेशन हुआ था यहाँ पर पूरे चेहरे के ऊपर, पूरे चिक एरिया पे। बट आज के दिन में मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं है। रीजन ये है कि तब से जो मैं अपने स्किन का ख्याल करना शुरू की थी, आज के दिन तक मैं स्किन का ख्याल करती हूँ। और मसूर दाल मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारी स्किन के लिए वाकई रामबाण होता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया मसूर दाल, और इसको मैं क्या की हूँ, अच्छे से धो दी हूँ। धोने के बाद, ये तो मेरी माँ ने मुझे गांव से जो है वो पीस करके अच्छे से भेजा है। बट आपको क्या करना है, मसूर दाल लेना है, उसको धो लेना है, धो के उसको सुखा लेना है, उसके बाद ग्राइंडर में आपको ग्राइंड कर लेना है। तो तकरीबन 2 स्पून के करीब में है मसूर दाल पाउडर, जो कि आपकी रंगत को हद से ज्यादा निखारने की क्षमता रखता है। अब जो इसके बाद इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ आपको ऑरेंज पील पाउडर। ये जो ऑरेंज पील पाउडर देख रहे हो, ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा व्हाइटन, ब्राइटन, लाइटन करता है, आपके चेहरे से डार्क स्पॉट, डलनेस को दूर करता है, आपको अनइवन स्किन टोन को इवन टोन करता है। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप ऑरेंज जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करते हो तो वो और भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रेश आपको मिलेगा।
ये बहुत बेहतरीन है सारे स्किन टाइप्स के लिए। ये जो पैक मैं बना रही हूँ सारे स्किन टाइप्स के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, रूखी हो, बेजान हद से ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव क्यों ना हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास ऑरेंज पील पाउडर है, तो मैं ये ले रही हूँ तकरीबन 1 स्पून के करीब। 2 स्पून है क्या फर्स्ट इंग्रेडिएंट, सेकेंड इंग्रेडिएंट हो गया 1 स्पून। कि अगर मैं फ्रेश ऑरेंज जूस लेती हूँ तो वो कितना स्पून ले लूँगी, वो कितना लूँगी। जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं बताने वाली हूँ ना, लास्ट इंग्रेडिएंट वो इस पैक का सुपर इंग्रेडिएंट है, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऑरेंज जूस लेते हो तो आपको कितना लेना है। चलिए दोस्तों, अब जो दोस्तों थर्ड इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है वो ऐड करना है मुलेठी पाउडर, जिसे लिकोराइज पाउडर कहते हैं। ये स्टीम मधु, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और फ्लॉलेस बनाता है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये आपकी स्किन से काले दाग, धब्बे, झाइयाँ, इन सबको खत्म करता है। यकीन करें, कितनी पुरानी से पुराने पिगमेंटेशन आपके चेहरे के ऊपर क्यों ना हो, पुराने से पुराना काला दाग, धब्बा क्यों ना हो, उसको खत्म करने की क्षमता रखता है मुलेठी पाउडर। ठीक है, ये आज से नहीं, सदियों से, बाबा दादी नानी के ज़माने से हमारे मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल होता है। आप पहले इकलौते नहीं है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पहले से जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून। दोस्तों, इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ ना, वो इसे लगा रही हूँ मैं, मुझे लगता है जब मैं 12-13 साल की रही होंगी तब से यूज़ कर रही हूँ, और वो है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड का इस्तेमाल मैं कब से कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। जब मैं तकरीबन 12 या 13 साल की रही होगी, 12 या 13 ईयर्स की रही होगी ना, तब से मैं सैंडलवुड का इस्तेमाल करती हूँ। बट उस समय मैं पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती थी, उस समय मैं स्टिक का इस्तेमाल करती थी। आज के दिन में भी मुझे थोड़ा घिसने में लेजीनेस लगता है, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो प्योर क्या है तो मैं इसके जगह पे सैंडलवुड स्टिक का ही इस्तेमाल करना प्रेफर करूंगी। बट उतना संभव नहीं है, उतना टाइम नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। सैंडलवुड पाउडर मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मुझे ये बहुत 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 पसंद है। जैसे मैं बताई थी, मैं जब 12-13 साल की थी तब से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। चेहरे से काले दाग, धब्बों को हटाने की क्षमता रखता है। यकीन करें, एक टाइम था जब मेरे चेहरे के ऊपर ना एक सुई रखने की भी जगह नहीं थी, इतने बड़े बड़े दाने मेरे चेहरे के ऊपर थे, इतने बड़े बड़े दाने, पूरा चेहरा मेरा काला दिखता था। डॉक्टर के पास भी गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, बट बीच में ही उसको छोड़ दी क्योंकि मैं उब चुकी थी। और उस समय मेरा सबसे बड़ा सहारा था सैंडलवुड। बहुत कुछ ट्राई की थी मैं, बट उसमें एक सैंडलवुड भी था, बहुत बेहतरीन होता है हमारी स्किन के लिए। मतलब मेरे लिए तो भैया ये वरदान है सैंडलवुड। तो ये मैं भी ले रही हूँ। इससे खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, मन को खुश कर देता है। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सबको टैग कर दूंगी, आप टैग से चाहे तो परचेस कर सकते हैं। 1 स्पून मैं सैंडलवुड पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसको डालने के पहले आप क्या करें, इसको ले, अब पहले थोड़ा सा बनाएं, फिर अगर आपको लग रहा है कि ये आपको सूट कर गया, अरे वाह मेरी स्किन को तो कमाल कर रहा है, तब आप इसको जैसे मैं बताई हूँ उसमें आप थोड़ा ज़्यादा बना करके पाउडर फॉर्म में बना करके आप रख सकते हो। जब आपको लगाना हो बस ले, डब्बे से निकाले, लगा लें अपने चेहरे के ऊपर। ठीक है, तो इसको पाउडर फॉर्म में बना के आराम से नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 2 से 3 महीने तक रख सकते हो, और फ्रिज में रखते हो तब तो 6 महीने तक रख सकते हो। कुछ इस तरह से मिला के आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह मिला ली। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना वो समझने वाली बात है भैया। देखिए, ये इंग्रेडिएंट ऐसा है कि मैं इसकी इतनी तारीफ करूंगी ना, इसके ऊपर मेरा एक पर्सनल वीडियो आने वाला है जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, और वो स्टोरी भी शेयर होगा, और साथ ही साथ ये इसके ऊपर मैं क्या की थी उस टाइम में वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको क्या, कोकोनट वाटर, ये आप देख रहे हो, ये है नारियल का पानी। थोड़ा सा, कितना भी आप इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लो, बट फिर भी ये थोड़ा सा लगता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। ये जो है ना नारियल का पानी, आहा, मतलब इतना बेहतरीन कोकोनट वाटर होता है हमारी स्किन के लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप चाहते हो
कि आपके चेहरे से पिगमेंटेशन सच में खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे से काले दाग धब्बे सच में खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी रंगत यहाँ से यहाँ निखर के आ जाए और आप गजब के दिखो, तो प्लीज इसका ऑप्शन मत पूछना। कोकोनट वाटर के अलावा कोई ऑप्शन मैं नहीं दूंगी। कोकोनट वाटर बेस्ट ऑप्शन है इस पैक के लिए, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑरेंज पाउडर आपके पास नहीं है, तो ऑरेंज पील पाउडर आपके पास नहीं है, तो भैया इसके जगह पे क्या लें? ऑरेंज जूस ले सकते हो, जैसे मैं बताई हूँ। तो कितना ले? तो इक्वल अमाउंट में आप ना लें, आप सिर्फ 1 स्पून ऑरेंज जूस डालें और ज़्यादा क्वांटिटी आप डालें कोकोनट वाटर का। 1 स्पून आप डाल सकते हो, क्या चीज़? तो ऑरेंज जूस। अब मैं इतना ले लूँगी कोकोनट वाटर जितने में ये मेरा पैक बन के रेडी हो जाए। ये आपके काले दाग धब्बों को खत्म करता है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, झाइयाँ, अनइवन स्किन टोन, इन सबको दूर करता है। और जैसे मैं बताई हूँ, आपकी रंगत आप जितना इमेजिन करते हो ना कि आपकी रंगत निखर जाएगी कोकोनट वाटर से, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम इमेजिन कर लेते हो। कोकोनट वाटर कहता है कि बस तुमने इतना सोचा था, मैं तो इतना सोचा था तुम्हें फेयर कर दूंगा, तो वो वाली बात है। कोकोनट वाटर आपके इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा आपकी स्किन को फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट बना देता है। तो ये हो गया मेरा पैक बन के रेडी। आप जो देख रहे हो ये पैक बन के हो गया है रेडी। थोड़ा सा इसको मैं पतला नहीं करूँगी, ना मैं ज़्यादा गाढ़ा करूँगी, इतना करूँगी जो कि मेरा पैक मुझे बहुत इजी हो लगाने में। इसका कलर देख रहे हो आप, कितना बेहतरीन इसका कलर है, गजब गजब है भैया, गजब। चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, आप इसे अंडर आई भी लगा सकते हो। तो मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अच्छा, आपके मन में जरूर क्वेश्चन होगा कि अगर मेरे चेहरे के ऊपर एक्ने और स्कार्स हैं, अगर मेरे चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, वो तो आपने बता दिया, बट अगर मेरे चेहरे के ऊपर एक्ने स्कार्स है तो क्या मैं इसको लगा सकती हूँ? एकदम लगा सकते हो। एक्ने स्कार्स है तो बस सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्टिव पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल्स मतलब अभी अभी हुए हैं, आपके चेहरे के ऊपर आए हुए हैं, तो अगर आप इस पैक को लगाओगे और वॉश करने के समय अगर आप हल्का भी मसाज कर, गलती से भी अगर रब हो गया ना, तो पिंपल्स फूट जाएंगे और आपके चेहरे के ऊपर दाग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पैक को जो है आप लगाएं, बट इस पैक को आपको लगाने के बाद क्या करना है, सीधा फेस को वॉश कर लेना है, थोड़ा सा भी आपको रब नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पिंपल्स जो है ना थोड़े से भी टारगेट नहीं हो इसके कारण, मतलब आपके पिंपल्स जो है ना फूटे नहीं, फूटने का कोई चांस नहीं हो आपके पिंपल्स को, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि फूटेंगे तो वो काला हो जाएगा ना, इसलिए फूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगी आप मसाज ना ही करें, सीधा इसको वॉश करें जैसे मैं बताएं। तो इसको मैं पूरे फेस के ऊपर लगा के रखूँगी। इसको आप नेक के ऊपर लगाएं। अगर आपके गर्दन काले हैं या गर्दन का रंग कम होता चला जा रहा है तो गर्दन का रंग भी आपका साफ होगा। मैं इसे अंडर आई भी लगा रही हूँ। भैया ये पैक मुझे बहुत पसंद है। एक जो कोकोनट वाटर है ना, ये मुझे अपने आप में इतनी बड़ी एनर्जी देता है ना, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि कोकोनट वाटर अच्छे से लगा चुकी। ओके, 20 मिनट रखूंगी और उसके बाद वॉश करूंगी। फेस हो गया है एकदम ड्राई, तो चलिए वॉश करते हैं, फिर रिजल्ट शेयर करते हैं। जस्ट फेस को वॉश करके आई हूँ और आप मेरी स्किन देखिए, हद से ज़्यादा फ्लॉलेस, हद से ज़्यादा ग्लोइंग और हद से ज़्यादा ब्राइट लग रही है। अभी फेस को मैं ड्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही जो है वो जो पानी है मैं छोड़ रही हूँ ताकि मेरी स्किन के अंदर जो है ये पानी जो है वो चला जाए। तो आप चाहें तो ये ट्रिक को ज़रूर अपना सकते हैं। फेस को वॉश करें और उसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो पानी जो है आपकी स्किन के अंदर जा सके। जब आप ऐसे करते हो तो भी आपको आपकी स्किन में दिखेगा तो ज़रूर फ़र्क। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस पैक को हफ्ते में कितने बार लगाना है। तो देखिए, इस पैक को हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगाना है, उससे ज़्यादा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। 3 बार लगाते हैं सफिशिएंट है। जैसे मैं आपको बताई हूँ वैसे ही लगाएं
और आपको स्क्रब ऐसे कुछ इस तरह से मसाज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लगाएं और फेस को वॉश कर लें। पाउडर फॉर्म में तो आपको मैं बना दी हूँ, और कुछ इस तरह से अगर आप बनाओगे तो मैं कहूँगी 2 दिन तक आप स्टोर करके, मतलब 2 दिन तक कवर करके रख सकते हो। बट मैं कहूँगी कि भैया डेली बनाएं और डेली लगाएं, फ्रेश बनाएं और फ्रेश लगाएं। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।